माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मोसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। साइड पे हम ये कहते हैं हमारे पास दुनिया की पावरफुल आर्मी है, नंबर 1 ISI एजेंसी है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये जिसने किया है, मिस फायर किया है, बहुत बड़ी गलती की है। ये बैरूनी हाथ नहीं है, ये लोग अंदर बैठे हैं, ये लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते थे, इन्होंने मासूम जानों के साथ खेला। बिल्कुल इस साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, इस वजह से अटैक हो रहा है। दूसरी साइड पे हम खबर पढ़ रहे थे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला हुकूमत में आने का, तीसरी बार अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे। यानी इतना सोच में फ़र्क क्यों है हमारे में और इंडिया वालों में? वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है। ठीक है। ये जितने पार्टी आपस में जो कुछ बन जाए, हिंदुस्तान आज जिस जगह पहुंच गया है, अगर वहां से गिरा तो दोबारा कभी उठ नहीं सकेगा। लेकिन अगर इस जगह से आगे निकल गया तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। ये वजह तो नहीं है, हमारे यहाँ के माइंडसेट ये है कि हम कहते हैं कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है और नेशन बाद में है, जबकि वो कहते हैं कि हमारे लिए नेशन पहले है, कंट्री पहले है, रिलीजन बाद में है। यहाँ पे कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है, जो सरासर गलत है। हर चीज़ के असूल होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, चोर और दहशतगर्द हमें अपने घर में मिलेगा। ये कह रहा हूँ हो रहे हैं तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? आपने बात की कि वक्त आने पे सामने लेके आएंगे। वक्त मैं समझता हूँ 40-45 लोगों की जानें चली गई, फिर भी वक्त पता नहीं कब आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। 2 दिन पहले पाकिस्तान के KPK के अंदर एक ब्लास्ट होता है, जहां पर एक पॉलिटिकल रैली चल रही होती है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर ये खबर हम सुनते हैं कि जी आज ब्लास्ट हुआ, तो शायद ये एक अफसोसनाक खबर तो होती है, लेकिन इतनी बड़ी खबर नहीं होती, क्योंकि आए दिन इस तरीके से खबर हम सुनते रहते हैं। लेकिन इसकी जो नौयत थी इस वाक़े की, इस हादसे की, इस ब्लास्ट की, दूसरे ब्लास्ट से, दूसरे वाक़यात से हट के थी। मतलब पब्लिक में ये किया गया, एक पार्टी, सियासी पार्टी के जो जलसा था उसमें ये किया गया, बड़ी जानें गई। क्या वजह समझते हैं? हमने तो बहुत से ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी ने, हमारे जो उनसे अदारे हैं उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और बहुत से सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है चौधरी शुएब, कि आपने कहा कि एक पॉलिटिकल कन्वेंशन था। वाकई पॉलिटिकल कन्वेंशन था। इस टाइम PDM जो एक इत्तेहाद बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, सुसाइड बम ब्लास्ट अगर हम देखें, एक होती है जिनोसाइड बॉम्बिंग, एक होती है सेक्रीफाइस बॉम्बिंग, और एक होती है सुसाइड बॉम्बिंग, एक होती है होमिसाइड बॉम्बिंग। इसमें आज से पहले आप देखें, जब तालिबान, मैं तालिबान नहीं कहूँगा, जब ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल किया करती थी तो वो एक अल्लाह अकबर का नारा लगाया करते थे। इस दफ़ा ऐसा कोई नारा नहीं निकला। हमने लाखों रुपए, करोड़ों, अरबों रुपए लगा दिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए। ना तो हम दहशतगर्दी को उस तरीके से रोक सके, ना ही अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज दहशतगर्दी को लेकर क्लियर कर सके। क्योंकि देखें, अगर अमेरिका हो, वो भी ये स्टेटमेंट देता नज़र आता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म के ऊपर काम करे पाकिस्तान। इंडिया हो, वो भी कहता है कि आज हम रिलेशन बेहतर करते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, काम करें। क्या वजह है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो क्वेश्चन आपने किया, याद से चंद साल पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे, स्पोक पर्सन थे तालिबान गवर्नमेंट के। ये तमाम बातचीत उन्होंने की थी। सबसे पहले जो कंडेम किया या आपसे कंडोलेंस की, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पार से हुई। ठीक है। उन्होंने मजम्मत की कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम अपने ऑपरेशंस की बात करते हैं, फ़ौज को बॉर्डर्स पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, 5th जनरेशन वॉर होती है, आर्मी की ट्रेनिंग ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ें तो आपने इस पे चेक एंड बैलेंस रखना है। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मोसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी, उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे, द स्टेट ऑफ इसराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। अच्छा, 2014 तक इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे ताजमहल होटल हुआ। वो कहते हैं कि जी आतंकवादी ने अटैक किया,
क्रॉस फायरिंग हुई, सिविलियंस को मारा गया, लेकिन सुसाइड ब्लास्ट नहीं हुआ हिंदुस्तान में। ठीक है। इराक सबसे ज़्यादा पीक पे था, 2000 के करीब थे, पाकिस्तान 490 गुजार तो चुका था। उसकी वजह फिर ये हम ये ना समझें कि भाई देखें, एक साइड पे हम ये कहते हैं हमारे पास दुनिया की पावरफुल आर्मी है, नंबर 1 ISI एजेंसी है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे अपने, एक तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे अभी तक सुसाइड अटैक नहीं हुआ, और सेकेंडली जो उन्होंने अगर इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें ताज महल होटल की या इस तरीके से बात करें, तो उन्होंने इन चीज़ों पे 26/11 हाँ 26/11 की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। हमारी बैड लक कि पाकिस्तान से पहले इंडिया ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा लिया और पूरी दुनिया में उसने अनाउंस कर दिया कि इसका सिर्फ वन सोल्यूशन, वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, इट इज़ डायलॉग। उन्होंने डायलॉग कर लिया। हम थोड़ा सा लेट हुए। अफगानिस्तान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनका ट्रेड चल पड़ा है पाकिस्तान के साथ, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में दोबारा से ही हो। आपको ये हाथ पाकिस्तान में मिलेगा। इमरान खान के जितने लोग थे सबको कहा जाता था कि जी दहशतगर्द, इनके घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। आप इसको किसी आर्मी ने कहा कि आप टेररिस्ट का वर्ड सिविलियन के लिए यूज़ ना करें, जो पत्थर मार रहे हैं या उनका पुलिस से लड़ाई हो रही है, पुलिस उन्हें पीट रही है, वो पुलिस को पीट रहे हैं, ना करें किया जाए, वरना जो ओरिजिनल टेररिस्ट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप उनको एक्टिवेट करें। तो कुछ यूं लगता है कि वो इस एक्टिवेशन की तरफ आए। ये एक मलबा पीटीआई को भी हिट करने का हो सकता है कि जी इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसने किया है, मिस फायर किया है, बहुत बड़ी गलती की है। ये बैरूनी हाथ नहीं है, ये लोग अंदर बैठे हैं, ये लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते थे, इन्होंने मासूम जानों के साथ खेला। हमारी आर्मी, ISI, MI ये सोए हुए नहीं, इन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ। अगर ये खामोश हैं तो नेशनल इंटरेस्ट की वजह से खामोश हैं। वक्त आने पे बताएंगे ये कौन लोग थे, कहाँ तैयार हुआ, कितने लोग शामिल थे। हर चीज़ का एक रिजल्ट होता है कि हमने रिजल्ट क्या लेना है, हमें क्या प्रॉफिट होगा। अफगानिस्तान को इससे प्रॉफिट नहीं, क्योंकि किसी TTP ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मैं तो ये कह भी नहीं रहा कि अफगानिस्तान ने किया या अफगानिस्तान को कोई मुनाफा है, फ़ायदा है। मैं ये कह रहा हूँ हो रहे हैं तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे। आपने बात की कि वक्त आने पे सामने लेके आएंगे। वक्त मैं समझता हूँ 40-45 लोगों की जानें चली गई, फिर भी वक्त पता नहीं कब आएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बड़ी बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ। वो 60 से अबव हो गए, जिसमें 30 मजीद जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, जिसे कहते हैं ICU, उसमें उन्हें रखा हुआ है। ये 10 kg का ब्लॉस्ट था सर। और सर मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉर्डर वहाँ से बहुत दूर है। अगर आप बाजोड़, मालाकंड डिवीजन, अगर बाजोड़ का डिस्टेंस आप काबुल से देखें 352-50 इस तरह के किलोमीटर्स के अंदर बनता है, और बहुत सख्त सिक्योरिटी है वहाँ पर। ठीक है। ये जो कुछ तैयार की गई है, इसमें डेटोनेटर लगाया, टाइमर लगाया हुआ था, जो चीज़ भी लगी हुई थी, ये लोकल मेड है, ये लोकल मेड है। यानी हमारे घर में ही किसी ने, जो हमारे घर में आग लगी है, वो घर में से ही किसी ने, घर के चिराग, कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। इस साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, इस वजह से अटैक हो रहा है। दूसरी साइड पे हम खबर पढ़ रहे थे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला हुकूमत में आने का, तीसरी बार अगर हमारी गवर्नमेंट आई, तो हम इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे। यानी इतना सोच में फ़र्क क्यों है हमारे में और इंडिया वालों में? एक चीज़ होती है सिविलाइजेशन, हमने इसे किताब की हद तक महदूद कर दिया है। आपने इंडिया में कभी देखा कि पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से लड़ें कि उसमें हिंदुस्तान का नुकसान हो? नहीं। ये चीज़ वो दंगा फसाद करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं। सिद्धू साहब ने जिस तरह से सियासत छोड़ी, और इंडिया की आप पॉलिटिशियंस की, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है। ये जितने पार्टी आपस में जो कुछ बन जाए, हिंदुस्तान आज जिस जगह पहुंच गया, अगर वहां से गिरा तो दोबारा कभी उठ नहीं सकेगा। लेकिन अगर इस जगह से आगे निकल गया तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। हमने वर्ल्ड सिविलाइजेशन को सिर्फ किताब की हद तक रखा है। हमारे लोगों को पाकिस्तान
नेशनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट, किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं। कोई कहता है इस मुल्क ने मेरे बाप को मारा, कोई कहता है इस मुल्क ने मेरी बहन को मारा, कोई कहता है इस मुल्क ने मेरी माँ को मारा, कोई कहता है इस मुल्क ने मुझे ऐसे लूटा, कोई कहता है मुझे नाजायज़ जेल में ये डाला। वजह तो नहीं है, हमारे यहाँ के माइंडसेट ये है कि हम कहते हैं कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है और नेशन बाद में है, जबकि वो कहते हैं कि हमारे लिए नेशन पहले है, कंट्री पहले है, रिलीजन बाद में है। कहीं ये फर्क- बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि जी कौम, काम, यूनिटी, बहुत से उन्होंने वर्ड्स के इंडिया में प्रैक्टिकल है। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? कहते हैं यार मैं लूट रहा हूँ, ठीक है खुदा और दे देगा, जो करना है खुदा ने करना है। उन्होंने भगवान पे कुछ नहीं छोड़ा। कहा भगवान आप मंदिर में बैठे, हम आपकी आरती उतारेंगे, हम आपको माला चढ़ाएंगे, हम आपको प्रसाद देंगे, लेकिन अपने हिस्से का काम आप खुद करेंगे, मेहनत हम करेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे है कि दुआ की जाती है, माशाल्लाह, देखिए, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। पे- जी ये तो पहले ये मजहबी वर्ड थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल्कुल। इंशाल्लाह और माशाल्लाह बना लिया। अब सैलाब आ रहा है, कोई प्लानिंग नहीं थी जी, अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं नेट पे IMF बैठा- से पैसे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान हमारा सका है, हमारा उनसे ब्लड रिलेशन है। देखिए मैंने अपने लोगों से क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये पत्थर दिल हो सके हैं, हो चुके हैं, शायद उन्हें एहसास हो ये हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। ये शख्स यहाँ बेरोज़गारी की बात कर रहा है, टेररिज्म की बात कर रहा है, मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहा है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाना की बात कर रहा है, ये कुछ सोच के बात कर रहा है। इनडायरेक्ट ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उनमें नेशनल इंटरेस्ट है, शायद वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ हमारा और हिंदुस्तान का इंटरेस्ट भी जोड़ दें। यहाँ पे कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है, जो सरासर गलत है। हर चीज़ के असूल होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ चोर और दहशतगर्द हमें अपने घर में मिलेगा, बॉर्डर पार इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम मैं तो फिर ये कह रहा हूँ- देते हैं कि वो इंडिया से आया, वो अफगानिस्तान से आया। पहले हम आपको इस ब्लास्ट के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। केपीके का एक एरिया पड़ता है बजौर। बजौर में एक रैली हो रही थी, जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल रैली होती हैं, सेम उसी तरीके की थी, और वहाँ पर लगभग 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। और जिस पार्टी की मीटिंग हो रही थी उसका नाम था जमीयत उलेमा इस्लाम। ये एक केपीके की लोकल पार्टी है और यहीं पे लोग इकट्ठा हुए थे। इनके नेता आने वाले थे, लेकिन नेता नहीं आए। जो इनके मेन नेता थे वो नहीं आ पाए। मीटिंग पे कुछ संचालन चल ही रहा था, इसी बीच में एक ब्लास्ट होता है और इसमें 54 लोगों की मौत हो जाती है, साथ ही 200 लोग से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। खास बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर बच्चे भी थे, और जो मरने वाले लोग हैं उसमें 27 बच्चे हैं। मतलब 54 में से 27 जो हैं वो बच्चों की मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना थी। इस तरह की घटनाएं सुनकर थोड़ा सा मन जो है अंदर से हिल जाता है कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो किस तरीके से जीना चाहते हैं, दूसरे को मारकर किस तरीके से खुशी मनाने का जो है तरीका है ये। इस अटैक की जिम्मेदारी ली है ISIS ने। इनका नाम आपने सुना होगा, 2014 से लेकर 2018 तक सीरिया और इराक के अंदर काफ़ी ज़्यादा संगठन एक्टिव था। काफ़ी देशों की सेनाओं ने मिलकर इसको ख़त्म किया था, लेकिन इसके कुछ लोग बच गए थे जो आज पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। और इनकी जो लड़ाई है वो TTP से होती है। जो जमीयत उलेमा इस्लाम संगठन है, इनकी TTP से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बनती है। जब भी गवर्नमेंट से कोई बात करनी होती है TTP की, तो ये मीडिएटर बन के बात करते हैं। इसी चीज़ के ऊपर जो संगठन है ISIS, ये नाराज़ था और इसी वजह से इनको टारगेट कर कर इनके ऊपर ब्लास्ट किया गया। खास बात यह है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट है वहाँ की, ये हमेशा कहकर छुट्टी पा जाते थे कि भारत की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, दुनिया भर की बातें कर देते थे, लेकिन जो अपने यहाँ पर दिक्कतें हैं उनके ऊपर बात नहीं करते थे। सुसाइड बमिंग जो है पाकिस्तान के अंदर हमें काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है। इधर 10-12 साल में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है नोट हुए हैं। कुछ दिन पहले एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है, उसमें भी सुसाइड अटैक होता है। और ये जो पैटर्न है ये तालिबान का पैटर्न है। खास बात ये है, हमने देखा था कि अफगानिस्तान के अंदर इसी तरीके के अटैक होते थे, तालिबान उसकी जिम्मेदारी लेता था। अब इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। TTP का यह मानना है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत कानून लागू होना चाहिए। TTP का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत कानून लागू होना चाहिए, और जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक हम लगातार उनकी जो आर्मी है, उनके जो गवर्नमेंट है, उससे हम लड़ते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा कुछ इलाका है KPK का, जहाँ पर 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर TTP की सरकार चलती है और वहाँ पर कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन वो एरिया जो है TTP से पाकिस्तान की गवर्नमेंट छुड़ा नहीं पाई है। इमरान खान ने इसके लिए एक जो है समझौता भी किया था TTP से, लेकिन उसके बाद में TTP ने समझौता रद्द कर दिया जब इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई। पाकिस्तान में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको लेकर न वहाँ के नेता बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि वो कह रहे हैं कि हमें लगातार जब बम ब्लास्ट की घटनाएं सुनाई पड़ती हैं तो ऐसा लगता है हमारे देश के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, और हमें सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है कि हमारे देश के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर कि लोगों की मानसिकता किस तरीके से बनती जा रही है। 1 या 2 वीक नहीं बीतते हैं और पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं, उनकी आर्मी के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हमेशा यही रवैया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अपनाया गया है कि ये भारत की साजिश है, ये जो है अमेरिका की साजिश है और ये जो है लोग हमारे देश के नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये जो आपने सांप पाले थे, जिनको आप पहले ट्रेनिंग देते थे, जिसको आप टीटीपी कहते हैं, वही अब आपके देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनको आपको झेलना पड़ेगा। पहले आपने दूसरे देशों को लोगों को मारा, अपने यहाँ पर ट्रेनिंग देकर लोगों को मरवाया, लेकिन आज जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और जो करोगे उसकी सज़ा तो 100% यही मिलनी है, ऊपर जाके कुछ नहीं मिल रहा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन आतंकवादियों के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।